अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस यूट्यूब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, कल यहाँ क्वेटा शहर में 17 नवंबर को हुकूमत मुखालिफ इतिहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से यहाँ पर एक एहतिजाजी रैली निकाली जा रही है। रैली की जो क़ियादत है PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे और साथ ही PDM के जो दीगर कायदीन हैं जिनमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचिकज़ई होंगे। इसके अलावा नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मलक अब्दुल वली काकड़ और साथ ही साबिक सेनेटर डॉक्टर जानजेब जमालदीनी जो है वो भी इस रैली की क़ियादत करेंगे। हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी तवक्को ये की जा रही है कि वो भी कल क्वेटा पहुंचेंगे और इस जो एहतिजाजी रैली है उससे खिताब करेंगे। एहतिजाजी रैली जो है वो क्वेटा के इलाके अयूब स्टेडियम से निकाली जाएगी। इस वक्त मैं क्वेटा के इलाके हॉकी चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो रैली के शुरका है कायदीन हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर शुरका से खिताब करेंगे। यकीनन गवर्नमेंट पर कड़ी नुक्ताचीनी करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ 25 अक्टूबर 2020 को PDM का बहुत बड़ा जलसा यहाँ क्वेटा में हुआ था जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा ने भी उससे खिताब किया था। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी PDM का हिस्सा थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उस जलसे से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया था। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो ज़राए है उस वक्त भी PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी के उनका ये कहना था कि बिलावल साहब को गिलगित बिल्तिस्तान का इलेक्शन छोड़ के क्वेटा आना चाहिए था। तो उस जलसे की एक तारीख़ी अहमियत है। उस जलसे के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और साथ ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है या दीगर जो कंपोनेंट पार्टीज़ है हुकूमत मुखालिफ इतिहाद की, उनके दरमियान इख्तिलाफात का सिलसिला शुरू हुआ। नतीजतन आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने अपनी राहें हुकूमत मुखालिफ इतिहाद से जुदा कर ली। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की एक मुलाकात हुई थी, लेकिन वो चंद नुकात अभी तक इनके आपस में दूरियां जो है वो बरकरार है। उस जलसे की अहमियत ये भी है कि नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी जो आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है वो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बलूचिस्तान के सरबराह थे। साथ ही जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच वो भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो कैबिनेट थी उसमें मिनिस्टर थे। उस जलसे के बाद उन दोनों ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से राहें जो हैं वो जुदा की थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में यकीनन तब्दीली के आसार भी नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दिन में 30 से ज़ायद लेजिस्लेशन कानून साजी या जो बिल्स है वो टेबल करने की कोशिश की थी जिसको अपोजिशन ने उसकी मुखालिफत की थी। साथ ही चूँकि 2023 के इलेक्शन जो है वो आप देख रहे हैं कि करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है वो मुतारिफ कि इस वक्त यानी 2023 के जो इलेक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स मशीन के ज़रिए जो वोटर्स है अपने वोट कास्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ अपना मशीन दे रही है, लेकिन हमारे जो ज़रा है जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात की है, जो हुकूमत मुखालिफ इतिहाद है, उनका ये कहना है कि ये अवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान में इंजीनियर्ड और यहाँ पर प्री पोल रिगिंग के लिए राह हमवा की जा रही है। इसका इजहार आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी किया। तो जो EVM है इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स मशीन, इस वक्त इस पे पूरे मुल्क में इस वक्त बहस जारी है। और साथ ही आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो गिलगित बिल्तिस्तान के हैं उनका भी बयान सामने आया है। जस्टिस साकिब निसार जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस है, उस हवाले से भी उन्होंने काफ़ी बातें की है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ साहिबा। तो इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसमें हम गर्मी देख रहे हैं। वो हर गुज़रते रोज़ के साथ पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें तब्दीलियाँ जो है वो रुनमा हो रही है। तो कल यहाँ पे जलसा है, इसके बाद 20 नवंबर को PDM का जलसा होगा पेशावर में। उसके बाद पेशावर में
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو مرکزی قیادت ہے ان کا اجلاس وہاں پر ہوگا. اس کے بعد لاہور میں پی ڈی ایم جو حکومت مخالف اتحاد ہے ان کا جلسہ لاہور میں ہوگا. لاہور کے بعد پھر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پھر مارچ کی صورت میں پی ڈی ایم کے کارکن اور قائدین وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے. اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اسلام آباد مارچ اس کے کیا نتائج ہوں گے, کہاں تک پہنچیں گے, کیا ہوگا, یہ کہنا قبل از وقت ہے. تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا تھا. مزید خبروں کی معلومات کے لیے, انفارمیشن کے لیے ہمارے ویب سائٹ quettawise.com کو وزٹ کیجیے. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.